औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम जो स्टार्ट हैं, तो उस सिलसिला में 30 मार्च 2024 को इस्लामियत का पेपर होगा। 30 मार्च 2024 को इस्लामियत का पेपर होगा। तो क्योंकि आप लोग मैं आपके लिए ये पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ, पेपर पेयरिंग स्कीम 9th क्लास इस्लामियत की। तो ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि इस्लामियत का पेपर किस तरीके से आएगा, इसमें नंबरों की डिवीज़न कैसे होगी और किस किस चैप्टर से कौन से लॉन्ग आएंगे, कौन से शॉर्ट आएंगे। क्योंकि हमारी ये फितरत है कि हम लोग देखते हैं कि इस्लामियात तो हमें बहुत आती है, हमें पता चल जाएगा, एक ही दफ़ा हम पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। लेकिन जो लायक बच्चे हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि उन्होंने इस्लामियत में से भी पूरे पूरे मार्क्स लेने होते हैं। या कुछ लायक बच्चे हैं उन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा होता कि कोई बात नहीं ये एंड पे पढ़ लेंगे, लेकिन जब एंड पे आके वो बुक खोलते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार कौन सा क्वेश्चन याद करें, कितने चैप्टर करें कि हमारा पूरा जो सिलेबस वो कवर हो जाए, कौन सी हदीस आएगी, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आने, किस जगह से MCQs आएंगे। तो हमें यही नहीं पता होता कि हम कैसे पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में EQH एजुकेशन एकेडमी की तरफ से हमने पेपर पेयरिंग स्कीम आपके लिए तैयार की है। तो इसमें हमने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है कि आपको पता चल सके कि किस चैप्टर में से MCQs आएंगे, कहाँ से मुख्तसर सवालात आएंगे और कहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि अहादीस कितनी आएंगी, उनके कितने कितने नंबर होंगे। जी हमारे साथ आप एंड तक रहें और आपको इस पेयरिंग स्कीम से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जी चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें आएगा उसकी तरफ चलते हैं। इस्लामियत के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये मरूजी हिस्सा होता है। ये मैं आपको बताता जाऊँ कि 10 MCQs आएंगे और उसमें से हर MCQ का 1 नंबर होगा, तो मिला के 10 नंबर का MCQs आपको आ जाएगा। उसके बाद ये MCQ कहाँ से आएंगे, तकरीबन 7 सवालात जो होंगे ना MCQs के मरूजी सवालात के, वो मशक़ में से ही आ जाते हैं। हर सबक इस्लामियत का जो ख़त्म होता है उसके पीछे MCQs होते हैं, उनमें से उन MCQs को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तकरीबन 10 में से तकरीबन 7 के करीब जो सवालात हैं ना, 7 MCQs जो होते हैं वो मशक़ों में से ही आ जाते हैं। बाकी रह जाते हैं 3, वो बाकी जो 3 जो दीगर असबाक जो रह जाते हैं, बाकी के 3 MCQ उसमें से आ जाते हैं। अगर एक नालायक बच्चा भी सिर्फ सबकों के पीछे मौजूद MCQ कर लेगा तो वो 7 नंबर ले सकता है, 7 नंबर इसके MCQs में से आ सकते हैं। जी उसके बाद मुख्तसर सवालों की बात करेंगे। मुख्तसर सवाल कुछ इस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। मुख्तसर सवाल के 2 हिस्से होंगे। मुख्तसर सवाल जो हैं इसके 2 हिस्से होंगे। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सवाल नंबर 2 होगा, इसमें आपको 9 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 9 सवाल आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 सवाल करने होंगे। ये किस तरीके से, हर सवाल के 2 नंबर होंगे तो मिला के 12 नंबर आ जाएंगे। ये सवाल नंबर 2, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे, आपने उसमें से 6 सवाल जो होंगे वो करने होंगे। तो हर सवाल के 2 नंबर मतलब इसके 12 नंबर हो जाएंगे। 10 और 12 मिलकर ये 22 नंबर का ये सवाल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। सवाल नंबर 3 ये भी मुख्तसर सवालों वाला ही है, मुख्तसर सवालात वाला भी है। इसमें भी जो असबाक है ना, उनमें से 9 मुख्तसर सवालात आपको दिए जाएंगे, आपने उसमें से 6 करने हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं, मिला के 12 नंबर इसके हो जाएंगे। 12 और 12 ये 24 और 10 34 नंबर का पेपर यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। ये था मुख्तसर सवाल। अब कुछ तफसीली नोट हमने लिखने होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में तफसीली नोट लिखने हैं। ये कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरे का पूरा बाब नंबर शशम से आएगा। छठे चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बाब नंबर 6 से आ जाएगा, बाब शशम में से आ जाएगा। उसमें बहुत सारी शख्सियात दी गई हैं, उनमें से आपको 3 शख्सियात दी जाएंगी। 3 में से आपने कोई सी 2 शख्सियात के ऊपर आपने नोट लिख देना है। बाब नंबर शशम, इसमें दी गई 3 शख्सियात में से 2 पर आपने नोट लिखना है। इसमें बहुत सारी शख्सियात का जिक्र है, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारी एक शख्सियत है, उसमें से 3 आपको दी जाएंगी, आपने 2 करनी है। हर शख्सियत के ऊपर नोट लिखोगे तो वो 4 नंबर का आएगा, तो मिला के 4 2 पर 8 नंबर आपके इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, ये हदीस में से आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बाब नंबर शशम में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये बाब नंबर 1 से आएगा, पहले बाब में से आएगा और ये हदीस का तर्जमा होगा।
एक ही हदीस दी जाएगी, उसका आपने तर्जमा करना है। तो ये 3 नंबर का तर्जमा आपका हदीस का, अगर आप सही लिख दोगे तो आपके 3 नंबर इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 आ जाता है हमारे पास। सवाल नंबर 6 ये मौज़ूआती मुताला इसको कहते हैं। मौज़ूआती मुताला बाब नंबर 6 के अलावा बाकी जितने भी अबवाब हैं उसमें से 2 में से किसी एक मौजू पर एक जामिया नोट लिखना होगा। आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, बाब नंबर 6 में से नहीं। आप देखिए बाब नंबर 6 भी निकल गया, बाब नंबर 1 भी निकल गया, बाकी जो बाब रह गए उनमें से कोई 2 सवाल आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपने एक करना होगा, उसका एक सवाल का नंबर 5 होगा। तो ये आपके पास मिला के 5 नंबर का ये पेपर आ जाएगा जी। इसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए हमने गैस तैयार किए हैं। तो गैस से जो हो गए वो मैंने अपने दूसरी वीडियो में अपलोड कर देने हैं इंशाल्लाह। तो इसी पेपर पेयरिंग स्कीम के ऊपर आपने फोकस रखना है और इसके ऊपर अगर इसी के मुताबिक आप तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। मज़ीद ये ऊपर हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आपको मज़ीद किसी और पेपर में भी रहनुमाई चाहिए होगी तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये तकरीबन हर वक्त अवेलेबल होता है। तो इसी पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हमने पेपर का जो गेस्ट है वो भी तैयार किया है। तो क्योंकि जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उसको चाहिए कि ये इस पेपर पेयरिंग स्कीम को ज़रूर फॉलो करें। ये ना हो कि आप अंधाधुंध तैयारी करते रहें, एक चैप्टर पढ़ लें, 2 चैप्टर पढ़ लें, किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आने ये मैंने आपको बता दिया। ये आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम थी और ये बहुत जामिया है। ये पंजाब के तमाम बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, जंग बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, ये सब के लिए है। यही पेपर पेयरिंग स्कीम है। ये सारे बोर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। इंशाल्लाह इसको आप करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। अस्सलाम वालेकुम।